जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक-ठाक हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट या वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल में वीडियो जो है वो ज़रूर मैं अपलोड करूँ ताकि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है इस वीज़ा से मुतल्लिक वो सारी दूर हो सकें। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जर्मनी जो है वो वर्क वीज़ा ऑफ़र करता भी है या नहीं? इसके लिए मैं आपको बताऊं कि 2025 में जर्मनी ने बहुत सारे रूल्स जो हैं वो नरम किए हैं। इसमें पहले जो है वो स्किल्ड वर्कर वही गिने जाते थे जिन्होंने अपनी फील्ड में या तो डिप्लोमा किया होता था या मास्टर डिग्री जो है वो की होती थी। लेकिन 2025 में रूल्स चेंज होने के बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं भी है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में और आप मिनिमम जो है वो मैट्रिक आपने किया हुआ है, तो तब भी आप एज अ स्किल्ड वर्कर यहाँ पे जर्मनी के में डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जर्मनी जो है वो जॉब सर्च वीज़ा जो है वो ऑफर करता है, जिसको चांसन कार्टे भी कहते हैं। चांसन कार्टे एक्चुअली न्यू ऑप्शन है। पहले जो है वो जॉब सीकर वीज़ा होता था और इसमें अब पॉइंट सिस्टम है कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा होते जाएंगे उतना जो है वो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस या यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इसको चांसन कार्टे भी जो है वो कहा जाता है कि आप अगर इस वीज़ा पे आके जर्मनी में जॉब तलाश करें और आपको जॉब मिल जाए तो आप इस वीज़ा को जो है वो लॉन्ग टर्म या वर्क वीज़ा में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट जो है वो शराइत होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए ब्लॉक अकाउंट जो है वो ज़रूर चाहिए होता है अगर आप इस वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब सीकर या चांसन कार्टे वीज़ा पे नहीं भी आना चाहते, तो यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो वर्क वीज़ा भी ऑफ़र करती हैं। आप किसी फ़ील्ड में आपने डिप्लोमा किया है, आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे जॉब के लिए आ सकते हैं। अगर इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि अमेज़न है, तो वहाँ पे जो वेयर हाउस में लोग काम करते हैं उनके लिए लैंग्वेज एज़ सच जो है वो ज़रूरी नहीं होती। अगर आप इंग्लिश भी बोलते हैं तो तब भी जो है वो आपको जॉब मिलती है। इसके अलावा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पे जर्मनी में। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो आपको वर्क वीज़ा जो है वो ऑफ़र करती हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया या पाकिस्तान की, तो वहाँ से ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा चांस है। वहाँ पे जो कुक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चांस हैं। जो लॉजिस्टिक में काम कर सकते हैं वेयर हाउस में, उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है। आईटी में जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है। ये डिमांडिंग फील्ड्स हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वर्कर्स की जो है वो ज़रूरत है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो है वो इन फील्ड्स को या प्रोफेशंस को जो है वो कहा जाता है यहाँ पे कि वर्कर आएँ। इसके अलावा जो फ्लीगाहाइम में नर्सिंग के शोबे में जो है वो अगर लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे ही आएँ, आप ऑसबिल्डिंग ही करें। अगर आप ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं तो ऑसबिल्डिंग के बाद आपकी जॉब, आपका यहाँ पे रहना सारा जो है वो सिक्योर होता है, लीगल होता है। आपको एज सच फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं होती। आप जब भी ऑसबिल्डिंग कंप्लीट करते हैं आप एज अ स्किल्ड वर्कर जो है वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप जॉब वीज़ा पे जहाँ पे आना चाहते हैं तो ये मुमकिन है। बहुत सारे जो है यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि जी जर्मनी जो है वो वर्क वीज़ा ऑफ़र ही नहीं करता। एज सच ऐसे कोई बात नहीं है। हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो रखते हों, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है या मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं, जर्मनी जॉब ऑफ़र लेटर या जॉब वीज़ा भी जो है वो ऑफ़र करता है और लोग यहाँ पे आके डायरेक्ट जॉब भी स्टार्ट करते हैं। ये एक अदर सिचुएशन बन जाती है कि लोग जो हैं वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो जो कंपनी जिस कंपनी में वो आते हैं, वो कंपनी आते ही उनको कहती है जी कि आप किसी दूसरी जगह जो है वो जॉब तलाश कर लें, हमारे पास एज सच ऐसा कोई भी वर्कर रिक्वायर्ड नहीं है।
तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे अमूमन लोगों के साथ पेश आती है कि लोग कोई वर्क वीज़ा जो है वो लेके यहाँ पे जर्मनी में आके जॉब स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपनी उनको कहती है कि जी आप कोई दूसरी जॉब जो है वो स्टार्ट कर ले। इसके लिए जो है वो टाइम होता है कि आप किसी दूसरे जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास या आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जो है वो जॉब तलाश करके जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके वहाँ पे जो है वो आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एज़ सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे जो है वो लोग इस तरह की मुश्किलात में होते हैं। इवन जो ऑस-बिल्डिंग करने वाले लोग आते हैं यहाँ पे, यंग लोग, उनको भी कंपनीज़ कहती हैं कि जी आप किसी दूसरी जगह पे जो है वो ऑस-बिल्डिंग तलाश कर लें, हमारे पास एज़ सच जो है वो कोई जगह नहीं है। ये वर्क वीज़ा या जॉब ऑफ़र कहाँ से जो है वो आपको स्टार्ट करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करें। सीवी आपकी और जो कवर लेटर है, इसके साथ पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आप अप्लाई करें। जब भी आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसके बाद आपने एम्बेसी में जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ऐसा जो है वो इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जर्मन एम्बेसी में, अगर कंट्रीज़ में बात करूँ इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और इतनी जल्दी जो है वो अपॉइंटमेंट्स मिलती नहीं है। लेकिन सही तरीका यही है कि आपको हर सूरत में जो है वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ता है। आप इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को किसी भी तरह बाईपास नहीं कर सकते, या कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी एजेंट के थ्रू या किसी कंसल्टेंट के थ्रू पैसे दे के अपॉइंटमेंट बना लेते हैं। ये एक तरीका है, हाँ, ये मुमकिन होता है कि आप पैसे दे के भी जो है वो अपॉइंटमेंट ले लें, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यकीनन जो है वो आपको वेट करना पड़ता है। यूरोप के वीज़े के लिए सबसे बड़े जो है वो प्रॉब्लम यही है कि अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिलती, या सही कंसल्टेंट या एजेंट नहीं मिलता जो आपको वर्क वीज़ा दे सके। लोग जो हैं वो अमूमन इस तरह फ्रॉड करते हैं कि आपके पैसे लेके साल, 1.5 साल तक जो है वो यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको कहते हैं जी कि आप अपने पैसे जो है वो वापस ले लें। इस तरह की सिचुएशन जो है वो यकीनन बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी होगी कि एजेंट जो हैं वो पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी वर्क वीज़ा जो है वो नहीं लेके देते। लेकिन अगर आप खुद से अगर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी एज़ सच जो है इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। एजेंट सिर्फ़ उसी सूरत में, कंसल्टेंट किसी उसी सूरत में जो है वो आपको चाहिए होता है कि अगर आप ये प्रोसेस जो है वो खुद से नहीं कर सकते। अगर आप खुद से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यकीनन ये एक सब्र आज़मा काम होता है, आपको वेट करना पड़ता है। रोज़ जो है वो आप किसी जगह पे जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन इसी तरह स्ट्रगल करेंगे तो आप विदाउट कंसल्टेंट जो है वो हाउस बिल्डिंग भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। जॉब ऑफ़र लेटर मिलना जो है वो इतना ईज़ी नहीं है। मैंने वीडियो बनाई थी कि जर्मनी आना जो है वो इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना लोग अपने लिए ये बना लेते हैं कि जर्मनी जाना जो है वो बहुत मुश्किल है। यकीनन बहुत सारी जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको पूरा करने के बाद ही आप यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा भी पॉसिबल है जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद। इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा या चांसन कार्ड वीज़ा भी पॉसिबल है अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है यहाँ पे। इसके अलावा आप ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप वॉलंटियर वीज़ा पे जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, एफएसजे हो गया। आप एयू पेयर वीज़ा पे यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं, स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं, लैंग्वेज वीज़ा पे यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो देता है, लेकिन ये याद रहे कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आएंगे तो विज़िट वीज़ा को चेंज करना जो है वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। विज़िट वीज़ा जो है वो सिर्फ ओनली जो है वो ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। ये मैं नहीं कहता कि होता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो है वो आपकी टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मंथ में जो है वो जर्मनी में लैंड कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे मंथ में जो है वो लैंड कर रहे हैं, जैसे आप दिसंबर में या जनवरी में यहाँ पे आएंगे विज़िट वीज़ा पे, और आप अपने विज़िट वीज़ा को ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता। आपको ये देखना होगा कि अगर आप
विजिट वीज़ा को ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मंथ जो है वो मई का होता है। मई के मंथ में जो है वो आके आप यहाँ पे, अगर डायरेक्ट जो है वो आपका नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके बाद आपने टैक्स नंबर के लिए अप्लाई करना है, फिर बैंक अकाउंट ओपन करना है, और इंश्योरेंस लेनी है, और लैंग्वेज सर्टिफिकेट। जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं डेफिनेटली जो है वो उनके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स नहीं होते, तो विदाउट लैंग्वेज सर्टिफिकेट ऑसबिल्डिंग मिलना एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होता। ये याद रहे कि कोई भी जो ऑसबिल्डिंग आप जर्मनी में करना चाहते हैं उसके लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। विदाउट लैंग्वेज ऑसबिल्डिंग मिलना या उसको पास करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेंगे और यहाँ पे जर्मनी में लैंड करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप विजिट वीज़ा को भी ऑसबिल्डिंग वीज़ा में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क वीज़ा जो है वो अगर आपके पास है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आप यहाँ पे आके जॉब स्टार्ट करते हैं, आपको सैलरी मिलनी जो है वो शुरू हो जाती है। और ये जॉब वीज़ा जो है वो अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि साथ में लैंग्वेज सीखने के बाद आप ऑसबिल्डिंग करें। ऑसबिल्डिंग इसलिए भी ज़रूरी है, या इस पे ज़्यादा ज़ोर मैं देता हूँ कि इससे आप एज अ स्किल्ड वर्कर जो है वो जितनी देर तक मर्जी यहाँ पे जर्मनी में रहें, आपको जॉब का कोई इशू नहीं होगा, आपको जो लीगल प्रोसेस होता है आपका पीआर के लिए उसका कोई इशू नहीं रहता। आप एक फिक्स जॉब जो है वो कर सकते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं तब भी आपके लिए कोई इशू नहीं रहता। जिस भी नई कंपनी में आप जाएंगे, आपने ऑसबिल्डिंग की है तो वो आपको हंस के जो है वो रख लेंगे, कोई ऐसा जो है वो इशू नहीं होता। इसके साथ आपके तरक्की करने के चांसेस जो हैं वो कंपनी में ज़्यादा होते हैं। ऑसबिल्डिंग जो है वो बेस्ट वे है अगर आप यहाँ पे जर्मनी में जो है वो आके सेटल होना चाहते हैं। लेकिन वर्क वीज़ा भी उसके लिए एक ऑप्शन हो सकती है अगर आपके पास ऐसा कंसल्टेंट है, आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपके लिए वर्क वीज़ा का अरेंज कर सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। कोशिश की मैंने कि जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं वो मैं क्लियर करूं और उसके बारे में बात करूं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।